हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी में बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के आखिरी वीडियो में। आज हम लोगों का पाचन तंत्र का आखिरी वीडियो होगा। वैसे तो पाचन तंत्र कल ही खत्म हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि पाचन तंत्र से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती है। पाचन तंत्र, मनुष्य के पाचन तंत्र या फिर हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण ग्रंथियां होती है। इसका जिक्र किए बिना हम पाचन तंत्र को खत्म नहीं समझ सकते हैं या फिर उसको कंप्लीट नहीं समझ सकते हैं। चलिए, हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो याद रखिएगा, मैं बार-बार आपको मैं बताता हूं कि जो पाचन तंत्र है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक होता है लीवर, एक होता है आपका लिवर जिसको यकृत कहते हैं, दूसरा जिसको कि आप अग्नाशय या पैनक्रियास कहते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं यकृत को। यकृत क्या है? एक आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत क्या है? आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका कार्य होता है, जिसकी कोशिकाएं जो होती है उसका काम होता है पित्त रस, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। यही बाइल जूस क्या करता है कि कहा जाता है, तो आपके गल ब्लेडर के अंदर चला जाता है, जिसको पित्ताशय कहते हैं। उस पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है और ये इस पित्ताशय से जब भोजन जो है, जब काइम जो है आपके डुोडेनम वाले पार्ट में जाता है। अगर जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं या फिर जो मैं टर्म्स बोल रहा हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पहले ही इसे डिफाइन कर रखा है। तो आप पिछले वीडियो को जाकर जो हमारा प्लेलिस्ट है ना, पूरा डिफाइंड है ना। और हर प्लेलिस्ट हर टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके विजिट कीजिए तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक एक करके सारा वीडियो देखिए, क्योंकि बीच से अगर आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, है ना। तो चलिए, मैंने क्या कहा कि जो हमारा लिवर है, यकृत है, वो क्या कर रहा है, आपके शरीर के अंदर पित्त रस को उत्पन्न करता है। जो उसकी कोशिकाएं होती है पित्त रस बनाती है और ये पित्त रस जो है वो आपका गल ब्लेडर जो कि क्या कहते हैं पित्ताशय है, वहां पर जाकर जमा हो जाता है। और जब पेट से पाचन क्रिया उसमें हो जाती है, एचसीएल मिल गया, उसका भोजन का काइम बन गया है, भोजन रूपांतरित होकर काइम में परिवर्तित हो गया है। जब ये डुोडेनम से क्रॉस करता है तो यहां पर पित्ताशय से पित्त रस जो है डुोडेनम में उस काइम में मिल जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो पेट के अंदर एचसीएल है, उसके वजह से जो हमने खाया था भोजन, भोजन का उस भोजन की अम्लीयता बढ़ जाती है, मतलब उस कायम की अम्लीयता अधिक होती है। तो क्या होता है, पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, मैंने कल भी बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसे पदार्थ हैं, इसमें ऐसे सॉल्ट्स हैं, वो क्या करते हैं कि आपके जो एसिडिक है, आपका जो भोजन एसिडिक है, उस एसिडिटी को क्या करता है, बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यही है हमारा यकृत, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। और भी यकृत का बहुत काम होता है। कहता है इसका मुख्य काम जहां एक और अतिरिक्त ग्लूकोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना है। क्या करता है, जब मान लीजिए अगर हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उसी का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज होता है। तो मान लीजिए अगर हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लिया तो क्या करेगा, लीवर जो है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम किसका है, आपके लीवर का है। अब ये ग्लाइकोजन क्या हो गया, तो ग्लाइकोजन जो है वो फ्यूचर एनर्जी के लिए वो संचित हो गया, ये स्टोर हो गया। मतलब कि जब मान लीजिए कि अगर किसी दिन आप नहीं खाना खाते हैं, किसी दिन आप भोजन नहीं करते हैं, मतलब आप उपवास रखते हैं, उस उपवास के दिन में क्या होता है, आपके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। अब ऊर्जा की पूर्ति के लिए, आपके शरीर में जो ऊर्जा रहे, उसके लिए यही ग्लाइकोजन, जो लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, यही ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में बनेगा और आपके शरीर को ऊर्जा मिले। क्योंकि हमें जो हमारे शरीर को जो ऊर्जा है वो ग्लूकोज से ही मिलती है। तो ये काम किसका है, आपका लीवर का काम है, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम कर लिया है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे और उसको शरीर के विभिन्न भागों में संचित कर देता है। और यही जो है, और ये क्या करता है, तो बड़ी मात्रा में प्रोटीन का भी निर्माण करता है और कहां पहुंचाता है, ब्लड में भेज देता है। याद रखिएगा, आपका यकृत जो है
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तो बदलता ही है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में ये प्रोटीन का भी निर्माण करता है और ये प्रोटीन क्या करता है, रक्त में भेजने का काम करता है। कौन? तो आपका लिवर। और साथ ही साथ हमने बताया था प्रोटीन के अलावे ये कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल और पित्त के लवण मतलब बाइल सॉल्ट्स का भी निर्माण करता है। अब बाइल सॉल्ट्स में क्या 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 आता है, याद रखिएगा, ग्लाइकोलेट सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉरोकोलेट। ठीक है, इन तरह के जो है बाइल सॉल्ट्स का निर्माण करता है। यही सॉल्ट्स क्या करता है, जो एसिडिक नेचर है हमारे काइम का, उसको बेसिक नेचर में मतलब उसको क्षारीय बनाने का काम करता है। ये आपका पित्त का लवण बाइल सॉल्ट। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण कर रहा है आपका लिवर। तो याद रखिएगा आपका लिवर किन किन चीजों का निर्माण कर रहा है। सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो है ये बड़ी अमाउंट में प्रोटीन भी जनरेट करता है। क्या जनरेट कर रहा है, तो प्रोटीन जनरेट कर रहा है। उसके बाद ये कुछ बाइल सॉल्ट्स का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण कर रहा है, बाइल सॉल्ट्स का भी निर्माण कर रहा है, जिसको पित्त लवण कहते हैं। उसके बाद यही इसी को आप बाइल जूस भी कह सकते हैं, बाइल जूस भी कह दीजिए। इसके साथ क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल का भी निर्माण करने का काम किसका है, लीवर का है। ठीक है, अब कहता है कि यकृत और क्या कर सकता है, आपके शरीर के अंदर जो अमोनिया बनता है, जो विषाक्त पदार्थ बनता है अमोनिया, आपके शरीर का जो उत्सर्जित पदार्थ है, जो आप सिक्रीट करते हैं आपके शरीर से, जो क्या कहते हैं टॉक्सिक है, वो अमोनिया के रूप में निकलता है और इसी अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है आपका लिवर। याद रखिएगा आपके शरीर के अंदर जो अमोनिया मौजूद होता है, जो आप अमोनिया उत्सर्जित करते हैं आपके शरीर के अंदर, उसको यूरिया में बदलने का काम क्या करता है, तो लीवर करता है। साथ ही साथ क्या करता है, और भी जो अन्य विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो अन्य जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक मैटर होता है, उसको क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है, मतलब विषहीन करने का काम करता है। याद रखिएगा आपका लीवर क्या करता है, जैसे कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो उसमें जो टॉक्सिन्स होता है उसको डिटॉक्स करने का काम करने का आपका लीवर ही करता है। ठीक है, इसी कारण से जो है इसको शरीर का शुद्धिकरण का प्रमुख अंग माना गया है। याद रखिएगा शुद्धिकरण, आपके शरीर के शुद्धिकरण, आपके आंतरिक शरीर के शुद्धिकरण का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है आपका लिवर। ठीक है, तो ये क्या था लीवर का कार्य। और क्या कार्य है इसका वो भी देख लेते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर देखिएगा ध्यान से, तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी होता है, ब्लड है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है। इस ब्लड को अगर आप तोड़िएगा तो इसमें कॉर्पुलस होता है, जिसको कि हम लोग रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं मतलब पार्टिकल्स ऑफ ब्लड। तो ये कौन कौन से होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो जब आरबीसी मर जाता है तो मरने के बाद देखिएगा आपके ब्लड स्ट्रीम में फ्लो तो नहीं करेगा। अब लीवर क्या करेगा, इसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देगा। याद रखिएगा जो पुराना मरा हुआ लाल रक्त कण है, जो आरबीसी है आपका, उसको नष्ट करके उसको क्या करता है, उसके हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन नामक पित्त कणों में बदल देता है। किसमें बदल देता है, बाइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। याद रखिएगा आपके शरीर के अंदर जो डेड आरबीसी है उसके हीमोग्लोबिन को क्या करता है, बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। बिलिरुबिन क्या है, तो बाइल पार्टिकल्स होता है। याद रखिएगा बिलिरुबिन क्या है, एक बाइल पार्टिकल्स है। और इसी बिलिरुबिन का कलर होता है, अगर यही बिलिरुबिन आपके शरीर से नहीं निकलता है और इसी बिलिरुबिन का अमाउंट आपके शरीर में बढ़ जाता है या ब्लड में बढ़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, ये किस कारण से होता है, लीवर की कमजोरी के कारण होता है। क्या था, ये विभिन्न वर्ज्य पदार्थ, जो वर्जित पदार्थ होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, पित्त के रूप में बाहर निकालकर पित्ताशय में जमा कर देता है। क्या करता है कि जो वर्जित पदार्थ है, जो टॉक्सिक पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको क्या करता है, पित्त के रूप में कन्वर्ट कर देता है और शरीर से बाहर निकाल के कहां पर जमा करता है, पित्ताशय में जमा कर देता है। इसके बाद कहता है इसमें काफी मात्रा में पित्तीय लवण और
बायकार्बोनेट भी होता है, पित्तीय लवण बायकार्बोनेट भी होता है। इन्हीं लवणों की मदद से किसको घुलाया जाता है? वसा को घुलाया जाता है। याद रखिएगा, फैट को घुला दिया जाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वसा में जो घुलनशील वसा में जो घुलनशील आपके होते हैं विटामिन जो घुलनशील होते हैं ए डी ई के, इनको भी तोड़ के शरीर के लिए अब्सॉर्ब करने लायक बनाने का काम इसी पित्त लवण का होता है। क्योंकि ये क्या कर रहा है? फैट को अपने अंदर घुला ले रहा है, और इसे घुलाने के कारण जो है, जो फैट में जो आपका क्या कहते हैं, विटामिन ए ई डी के, ये जो विटामिन होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, उसको अपने अंदर तोड़ देता है, कहता है। और बायकार्बोनेट की मदद से भोजन को क्या करता है? क्षारीयता प्रदान कर देता है। मतलब और जो पित्तीय लवण है सब मिलके क्या करता है? भोजन को जो काइम होता है, ये भोजन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे काइम। इस काइम को क्या करेगा कि क्षारीय बना देगा, मतलब उसका नेचर जो है वो क्षारीय कर देगा, क्योंकि एसिडिक होता है, जिससे इस पर अग्नाशय रस में पाए जाने वाले जो पाचक एंजाइम्स होते हैं वो वर्क कर सके। अब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए एसिडिक नेचर का है, और एसिडिक नेचर पर जो बाइल जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, पेनक्रियाज से जो जूस निकलने वाला है, वो उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। तो अब यहां से क्या होता है कि जब ये क्षारीय बन गया, जब ये बेसिक नेचर का हो गया, अब जो पेनक्रियाटिक जूस निकलेगा, अब वो काम करेगा उस काइम के ऊपर, जो कि बाद में कंप्लीट डाइजेस्टिव वर्क करेगा। मतलब आपका जो पेनक्रियाट होता है, उससे हर वो एंजाइम निकलता है जो कि भोजन के पाचन में मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसका इमेज। ये है आपका लिवर। ठीक है, और याद रखिएगा कि एक्सेसिव अमाउंट में जब कंज्यूम करता है लोग, कोई अल्कोहल कंज्यूम करे या किसी तरह का विषाक्त पदार्थ को कंज्यूम करता है, तो लिवर सिरोसिस नाम का बीमारी हो जाता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये है लीवर। ये क्या है आपका? ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं आप लीवर। ये एक ट्रायंगल शेप का है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल शेप का, देख रहे हैं इस तरह का शेप का एक लीवर होता है आपके शरीर में। इस लीवर के पाइप, इस लीवर में जो डक्ट है, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और इधर हो जाएगा आपका राइट हेपेटिक डक्ट। ये जो डक्ट होता है, डक्ट मतलब समझिए पाइप, डक्ट मतलब यहां पर आप समझिए जो पाइप होता है, इसी पाइप में क्या होता है? पित्त बनता है, और ये क्या होता है कि यहां से जाता है और पित्ताशय, यहां पर देखिएगा गल ब्लेडर है। इसी डक्ट से, जो लीवर का डक्ट है, इसी डक्ट से कनेक्टेड होता है आपका बाइल डक्ट, क्या कहते हैं उसको? गल ब्लैडर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पित्ताशय। ठीक है, और यही पित्ताशय से कनेक्टेड होता है आपके पेट के नीचे। ये आपका स्टोमक वाला पार्ट है, इसी स्टोमक के नीचे में आपका यहां पर देखिएगा डुडोनम वाला पार्ट होता है। इसी डुडोनम से यहां पर सीधा आके यहां देखिए कनेक्टेड है ना? तो क्या कनेक्टेड है? तो आप लीवर भी डायरेक्ट कह सकते हैं कि लीवर भी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और आपका पित्त भी तो डायरेक्ट कनेक्टेड है यहां पर। ठीक है ना? मतलब दोनों ही कनेक्टेड होते हैं आपके डुडोनम वाले पार्ट से, स्टोमक में नहीं बल्कि आपके डुडोनम में, क्योंकि यहां से काइम निकलेगा और इसी डुडोनम में आता है। ठीक है, पेट से जो काइम निकला वो कहां पर आएगा? आपके डुडोनम वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इनिशियल पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स पर। देखिए, अब आता है आपका पेनक्रियाज, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय जो है एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्या होता है? तो याद रखिएगा कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथि। अब ये मिक्स ग्लैंड क्या हो गया? एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे आंतरिक ग्लैंड्स होते हैं जिससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है वो सीधा सीधा स्रावित होकर रक्त में मिल जाता है। और जो बहिर्स्रावी होता है, इसमें क्या होता है? पाइप होता है जिससे कि थ्रू जो है आपके शरीर से बाहर निकलता है, मतलब उससे बाहर निकल जाता है, सीधा ब्लड में नहीं मिलता है। सीधा समझिए ना, सीधा ब्लड में नहीं मिलेगा, वो कहीं और जाएगा। तो आपका जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, पेनक्रियाज जो है मिक्स्ड ग्लैंड होता है ना?
अब मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, तो पेनक्रियाज जो है ये इसके कुछ सेल्स जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम्स बनाते हैं। और कुछ सेल्स जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्मोन्स बनाते हैं। इसीलिए पेनक्रियाज को क्या कहा गया है, अग्नाशय को क्या कहा गया, मिश्रित ग्रंथि कहा गया है या मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानते हैं। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या था, पक्वाशय की दोनों भुजाओं के बीच यह एक छोटी चपटी मांसल ग्रंथि है। कैसी है? छोटी सी और चपटा हुआ, जैसे ठेकुआ आपने छठ में देखा होगा ना, ठेकुआ की तरह ही होता है या फिर पत्ती के समान होता है। कहता है दोनों भुजाओं के बीच क्वाशय, जो डुडोनम है, डुडोनम कैसा आकार का है, सी भुजा का है, सी आकार का, है ना, इस टाइप का शेप होता है डुडोनम का। यहां से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कनेक्ट हो जाएगा, यहां पे आपका स्टोमक में कनेक्ट हो जाएगा। ये जो डुडोनम वाला पार्ट है, यहीं पर एक पत्ता जैसा संरचना बना हुआ होता है, चपटा संरचना रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय कहते हैं। कहता है इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से एसिनर सेल से हुआ है। किससे हुआ है? एसिनर कोशिकाओं से होता है। याद रखिएगा, पेनक्रियाज का निर्माण किस कोशिकाओं से हुआ है? एसिनर सेल से। मतलब उनका जो सेल होता है उसको एसिनर सेल कहा जाता है ना। एसिनर सेल्स के गुच्छों से हुआ है। याद, गुच्छा मतलब एक समझिए कि एक साथ जब जुड़ जाता है तो उसको गुच्छा ही कहिएगा ना। मतलब एक साथ कई सारे सेल्स, एसिनर सेल्स मिलेंगे तो क्वाशय क्या कहते हैं, अग्नाशय का निर्माण होगा, जिसको हम लोग पेनक्रियाज कहते हैं। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। अलग अलग जो एसिनर सेल्स के गुच्छे हैं वो अलग अलग प्रकार के पाचक एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निर्माण करेगा। कहता है अब इनके बीच बीच में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यूज होता है। क्या होता है? योजी उत्तक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। कहता है कनेक्टिव टिश्यूज के बीच छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं के, बहुत छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे, दैट मीन्स कि इस तरह से फूल का गुच्छा हो गया ना, इस तरह से गुच्छा कई सारा पाया जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीपिका। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस की द्वीपिका, है ना, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखिएगा कि देखिएगा कि यहां पर क्या है, एसिनर सेल से बना हुआ है आपका पेनक्रियाज। इसके बीच बीच में क्या होता है? कुछ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के बीच छोटा छोटा सेल्स का गुच्छा बना हुआ है। अब उसी गुच्छे को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, कहता है इन द्वीपिकाओं की कोशिकाओं, इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। क्या है? इन द्वीपिकाओं की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी कोशिकाएं हैं? अंतःस्रावी कोशिकाएं, इंडोक्राइन सेल्स होते हैं। मतलब इसके द्वारा जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स बनता है। इसी कारण से ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहलाता है, जिससे कि क्या होता है? हार्मोन्स का रिलीज होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है ना। कहता है अंतःस्रावी कोशिकाएं इंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन्स का स्राव करते हैं, है ना। मैंने कहा था ना, अग्नाशय जो है पाचक एंजाइम्स का भी सिक्रीशन करता है और किसका सिक्रीशन करता है? याद रखिएगा, आपका हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। अब पाचक एंजाइम्स का सिक्रीशन तो हो गया, है ना, किससे? एसिनर सेल्स के गुच्छे से। याद रखिएगा, एसिनर सेल्स के गुच्छे से किसका निर्माण होगा? विभिन्न पाचक एंजाइम्स का। लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि आपका जो क्या कहते हैं, इन हार्मोन्स है वो किससे रिलीज होगा, तो आप याद रखिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ये रिलीज होता है। अगर हम आगे बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो आपका पेनक्रियाज है ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक जो है हार्मोन्स का स्राव करता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कहता है एसिनर कोशिकाओं से प्रोटीन के पाचन के लिए, बताया मैंने कि जो एसिनर कोशिकाएं होती है, एसिनर कोशिकाओं से किसका निर्माण होगा? एसिनर कोशिकाओं के गुच्छे से पाचक एंजाइम्स का निर्माण होगा। और जो अन्य जो संयोजी उत्तक के बीच बीच कोशिकाओं का गुच्छा होगा उसको लैंगरहैंस की द्वीपिका कहेंगे। और इस लैंगरहैंस की द्वीपिका से इंसुलिन, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन्स का स्राव होता है। इसीलिए पेनक्रियाज जो है एक मिश्रित ग्रंथि होता है, जिससे कि पाचक एंजाइम्स के साथ साथ क्या निकलता है? आपका
तो इसके साथ हार्मोन्स का भी स्राव होता है। एसिनर कोशिकाओं से प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और वसा के पाचन के लिए लाइपेज और जटिल शर्कराओं के पाचन के लिए एमाइलेज नामक एंजाइम बनते हैं। याद रखिएगा, एसिनर कोशिकाएं जो है, एसिनर कोशिकाओं के जो गुच्छे हैं उससे क्या क्या बनेगा, तो प्रोटीन जो है, हम जो प्रोटीन खाएंगे उस प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें फैट को पचाने के लिए जो है क्या मिलेगा, लाइपेज, क्या मिलेगा, लाइपेज मिलेगा, पाचक एंजाइम। और अगर हम बात करते हैं जो कॉम्प्लेक्स शुगर है, जो जटिल शर्करा है, उसके पाचन के लिए क्या निकलेगा, तो एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है। ठीक है, ये दिमाग में याद रखिएगा। एसिनर कोशिकाओं के गुच्छे से पाचक एंजाइम और लैंगरहैंस दीपिका के कोशिकाओं से क्या निकलेगा आपका, तो याद रखना है हार्मोन्स निकलेगा। इस प्रकार ये जो आपका पेनक्रियाज है वो बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित प्रकृति की ग्रंथि कहा जाता है, मिक्स्ड नेचर का, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, अग्नाशय को जो है, जो पेनक्रियाज है उसको मिक्स्ड ग्लैंड के रूप में जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, मतलब हार्मोन्स का भी स्राव करता है और साथ ही साथ पाचक एंजाइम्स का भी स्राव करता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देख लीजिए, ये देखिए, ये है आपका डुडोनम वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये है डुडोनम। इसी डुडोनम से जुड़ा हुआ ये चिपटा सा जो हिस्सा देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाज। अब यहां पर देखिएगा, पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स होते हैं, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स होते हैं, जिनको कि जैसे लैंगरहैंस दीपिका हो गया, है ना, या फिर आप क्या कहते हैं, आइसनर हो गया, एसिनर सेल्स हो गया। ठीक है, यहां पर देखिएगा एसिनर सेल्स, एसिनर सेल्स जो होते हैं, इस तरह की जो एसिनर सेल्स के गुच्छे होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। ठीक है, और यहां पर इससे स्रावित होकर ये पेनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए कहां चला जाएगा, आपके डुओडेनम में, काइम में जाके मिल जाएगा। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक हार्मोन्स जो होता है वो कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। क्या होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन होता है। अब पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स कौन कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए, पेनक्रियाटिक आइसोलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लैंगरहैंस की दीपिका, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। और इसी लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में देखिएगा अलग अलग टाइप का सेल होता है। एक होता है आपका बीटा सेल, अल्फा सेल, एफ सेल, डेल्टा सेल और कैपिलरी। अगर हम बात करें इसमें मेन जो चार हैं, जिसमें कि अल्फा बीटा सेल जो होता है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसमें कि आपका इंसुलिन हार्मोन होता है। तो याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है कि जो लैंगरहैंस की दीपिका है इसकी किस टाइप की कोशिका से आपका इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो याद रखिएगा बीटा सेल से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। अगर हम बात करें अल्फा सेल्स की, तो अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन नाम का हार्मोन का स्राव होता है। साथ ही साथ अगर हम एफ सेल की बात करें तो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का स्राव होता है। याद रखिएगा, एफ सेल से पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन होता है। और डेल्टा सेल की अगर हम बात करें तो सोमाटोस्टैटिन रिलीज करता है, सोमेटोस्टैटिन रिलीज करता है। याद रखिएगा, डेल्टा सेल सोमेटोस्टैटिन का रिलीज करता है। अगर एफ सेल की बात करें पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है, स्राव करता है। बीटा इंसुलिन का स्राव करता है। अल्फा जो है ये आपका ग्लूकागॉन का स्राव करता है। ये कहां पर होगा, तो पेनक्रियाटिक आइसोलेट से होगा। कहां से होगा, पेनक्रियाटिक आइसोलेट से होगा। इसी में अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। ठीक है, और एसिनर सेल्स का काम ही है, क्या करेगा, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्राव करेगा। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आज जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जो आपका पाचन तंत्र है वो पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो के कंटेंट और वीडियो की जो नॉलेज है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, क्योंकि नए नए वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप पुराने हैं, अगर आपने कई बार वीडियो देखा है, तो आप इस वीडियो में एक लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ
आप कमेंट में किसी प्रकार का कोई सुझाव भी दे सकते हैं। आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं, आप सुझाव ज़रूर दें, आप लाइक ज़रूर करें क्योंकि इसी से हमारा एप्रिसिएशन होता है। और साथ ही साथ और ज़्यादा अगर आपको एप्रिशिएट करना है तो आप अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को भेज सकते हैं ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, साथ ही साथ हमारा भी लाभ हो सके। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, मज़े कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।